हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 4th। देखिए, यूनिट 4th में आपकी है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आपकी जो आपको रिलेटेड हेल्प दी जाती है रिलेटेड टू फाइनेंस, तो वो सर्विसेज आती हैं। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस, लेकिन यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, पहले ये समझिए इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, फिर देखेंगे इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें कि डील करना होता है। इंश्योरेंस का मीनिंग है एन अरेंजमेंट बाय विच अ कंपनी प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ कंपनसेशन फॉर स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, इलनेस और हेल्थ इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रीमियम। देखिए, इंश्योरेंस मेनली क्या है, रिस्क को मैनेज करने की डिवाइस है। जब हमारी रिस्क होती है, काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, डिफरेंट कंपनी, मतलब डिफरेंट कंपनीज हैं इंश्योरेंस की। तो यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली वर्क क्या है कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों ने लाइफ का प्रीमियम जमा किया और उसमें से किसी एक की डेथ हो गई, तो वो उस प्रीमियम से जो इकट्ठा, मतलब एक ये समझ लीजिए, एक उन 10 लोगों का जो प्रीमियम इकट्ठा हुआ था, उस फंड से वो उस एक बंदे की, जो एक पर्सन की जिसकी डेथ हो गई, उसका रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है ना। तो फिर से एक बार समझिएगा कि इंश्योरेंस का एक्चुअल मतलब क्या है, रिस्क को कवर करना है। रिस्क कवर करना मेनली होता है। अब लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ की रिस्क कवर करते हैं, और जनरल इंश्योरेंस में जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस होता है, किसी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस है और या फायर इंश्योरेंस है या जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस है, उसकी रिस्क को कवर करते हैं। ठीक है। तो इंश्योरेंस अपने आप में एक मीनिंग है रिस्क को कवर करने का। ठीक है, रिस्क कवर करना है इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का रिस्क कवर करना है। ठीक है। तो इंश्योरेंस का कंपनी में मतलब क्या हुआ कि गारंटी प्रोवाइड कराती है, गारंटी ऑफ कंपनसेशन फॉर स्पेसिफाइड लॉस। किसी पर्टिकुलर होने वाले फ्यूचर में लॉस के लिए गारंटी कवर प्रोवाइड कराते हैं, किसी इलनेस के लिए या किसी डैमेज के लिए। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ का ही कवर हो, जिस भी चीज़ के लिए, या फिर डेथ की भी कवर हो सकती है। तो इंश्योरेंस में रिस्क को कवर किया जाता है। कवर का मतलब है कि गारंटी प्रोवाइड करती है कि जैसे अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको इतने रुपए उसके बाद मिलेंगे, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या फिर ये बीमारी हो गई, तो ये चीज़ें, बीमारियों का जो पैसा है वो आपको इस चीज़ से कवर हो जाएगा। तो आपको भी कुछ देना पड़ता है, जो आपको देना पड़ता है वो कहलाता है प्रीमियम। ठीक है। जो चीज़ आप पे करते हो वो कहलाता है आपका प्रीमियम, जिसके बिहाफ पे आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है जब भी इंसिडेंट में, जब भी आपको ज़रूरत होती है पर्टिकुलर लॉस के बाद। क्योंकि कुछ नहीं तो लोग बाग लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले ये सोचते हैं कि हमें तो हम इस बेनिफिट का क्या फ़ायदा है, तो डेथ के बाद मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ का ही नहीं होता है। जैसे कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस कई सारे लोग लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे अगर आपको कोई किडनी की या बड़ी कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो वो पैसे पूरे कंपनी ही पे करती है। अब समझिएगा LIC क्या है। LIC का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसमें भी इसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लेकिन ये भी कई सारी तरह के कवर्स प्रोवाइड करती है। ये भी मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, और जो है काफ़ी सारे एक्सीडेंटल बेनिफिट्स और काफ़ी सारी इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोवाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लाइफ के ही कवर प्रोवाइड करें। तो इस कंपनी का नाम है LIC। ये कब बनी थी, 1956 में बनी थी। इसका सेंट्रल ऑफिस जो है वो मुंबई में है। 7 जोनल ऑफिसेज हैं। तो LIC के ऑब्जेक्टिव्स को समझिए। इट प्रोवाइड्स लाइफ कवर प्रोवाइड करती है। LIC लाइफ कवर प्रोवाइड करती है, रिस्क फ्री लाइफ। जैसे कि अगर आपको डाउट है, जैसे कई सारे लोगों का ऐसा हुआ कि कोविड में उनकी डेथ हुई, तो कई सारे लोगों को ऐसा हुआ कि इंश्योरेंस के बेनिफिट भी मिल गए वहाँ पे, कि डेथ के बाद उनको जो बेनिफिट मिलने थे वो बेनिफिट्स भी मिल गए। कई सारे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल गई कि उनको जो इलाज हुआ उसके भी पूरे पेमेंट उनको मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं लाइफ कवर्स
जो रिस्क फ्री लाइफ प्रोवाइड करती है। बैक मनी, कई सारी फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं, कई सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें कि आप इतने साल तक इन्वेस्ट करें और उसको आपको 5 साल तक आपको इन्वेस्ट करना, उसके बाद आपको उस पर कुछ अमाउंट मिलेगा, है ना। जैसे कि आपने वो कई सारे होते हैं यूलिप इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये वाले जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं कि आगे के लिए होने वाले बेनिफिट्स को भी प्रोवाइड कराते हैं फ्यूचर में। जैसे कुछ होते हैं आपके बेनिफिट्स जिसमें एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कि आपने हर साल 50,000 आपको अमाउंट जमा करना है, ठीक है। 50,000 जमा करना है, उसके बाद आपको 10 ईयर्स तक वो जमा करना है। उसके बाद 10 ईयर्स तक कितना हो गया, 5 लाख आप जमा कर चुके हो। तो उस 10 साल बाद आपको जो मिलेगा वो जो है 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो वो क्या है, एक बैक मनी है कि आप एक तरीके से एक स्कीम में पैसे लगा रहे हो और उसके बाद आपका उसको रिटर्न में जो पैसा मिलेगा वो आपको मनी बैक भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ कवर्स ही हो यहाँ पर, ठीक है ना। और बेटर लाइफ का मतलब है कि भाई जब आप अभी आप ज़िंदगी है आपके पास तो आप अपनी लाइफ गुजार रहे हो, लेकिन इसी टेंशन में कि कल मैं रहूँ ना रहूँ, कल कोई प्रॉब्लम आ गई तब क्या होगा। तो अगर आप इंश्योरेंस कवर ले लेते हो तो आप एक बेटर लाइफ जी पाते हो, टेंशन फ्री लाइफ जी पाते हो। नेक्स्ट है इनकम भी बढ़ जाती है। इनकम कैसे बढ़ जाती है, कई प्लान्स ऐसे होते हैं जैसे कि एक प्लान था जिसमें कि एक फंड की तरह इन्वेस्टमेंट किया जाता था। तो इकट्ठे आपने क्या किया, 5 लाख रुपए जमा कर दिए, ठीक है। फिर वो आपको हर महीने के महीने आपको कुछ अमाउंट आपको उसमें से मिलता रहेगा, चाहे आप उसे पेंशन कह लें चाहे कुछ भी कह लें। तो वो क्या है, आपकी इनकम को इंक्रीज़ करता है। एक्चुअली ये सब सर्विसेज वाले जो काम है ये आपको सेविंग्स सिखाते हैं और आपकी सेविंग्स को प्रॉपर डायरेक्शन में मोबिलाइज करते हैं। ये इनका वे होता है एक्चुअल में कि आप अपना जो फालतू खर्चा अभी ना करें और उसको उस तरह से सेव करें कि वो फ्यूचर में कई प्रॉब्लम्स आने पर आपको उसके बेनिफिट्स मिल जाएं। तो जब वो कहता है ना कि पॉकेट जितनी भर रही हो तो आपको खर्चा उतना होता जाता है, लेकिन अगर आपको हिसाब से चलें, उसको फालतू की वेस्टेज नहीं करें तो आप अपने खर्चे पे कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। फिर देखिए और क्या हो सकता है, हेल्प आफ्टर रिटायरमेंट। ये स्कीम्स आपको क्या कर सकती हैं, रिटायरमेंट के बाद भी हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि आजकल के प्राइवेट जॉब्स में ज़्यादातर पेंशन स्कीम्स नहीं है, तो वहाँ पे आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स इनसे मिल सकता है, ठीक है। हेल्प पुअर पीपल। देखिए पुअर पीपल जो है वो उनको भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा क्रॉप इंश्योरेंस, आजकल किसान फसल बीमा योजना, ठीक है, और वो बहुत सारे ऐसी नए सरकारी प्लान्स भी हैं जिसमें कि फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। जैसे ऐसी बीच में एक प्लान निकला था लाइफ वाला कवर, उसमें होता था कि जो है ईयर में 12 रुपीज़ कटें तो उनको बेनिफिट जो है डेथ बेनिफिट में 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो 12 रुपये से अगर 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो हैं वो पुअर पीपल के अगर पहुंच रही हैं, अगर वो रीच कर पा रहे हैं तो बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी उनको मिल पाएगी। चलिए ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे। इसे पढ़ लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।